जा झूठ तेरे इरादे हैं, जा शौक तूने जो पाले हैं, ना फितरतें हैं तेरी बेढंग, ना 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 अब न चल पाएगा तू संग, ना ना दिल ना लगाना झूठा है ये फसाना, आँखों में तेरी है जवाब। डिलुलु पता है क्या? वो मुझे वर्ड नहीं पसंद. व्हाट इज डिलुलु? डिलुलु इज द सुलुलु, सुलुलु इज द Oh डिलुलु. God. हाँ, डिलुलु is this new Salulu. Riz. 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 I think I know. It's like too good. Like Yeah. charisma का Riz. Yeah, हाँ, right. हाँ. Charisma Yes, का. I know. Do you have a fake account on Instagram? हाँ, तो एक दो लोगों की तो की है. कोई बहुत फेमस हो सकता है, I'm sure. अविनाश तिवारी की थी मैंने. Oh. And then I think Masaba. हाँ, बस. That's called stalking. Yeah, when you. I'll have to be careful, man. I really like Bruno Mars though. हाँ. So maybe I would love to Okay. do something. क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्ते पे नंगे पाँव रे, चल धड़क ले. मैं तो गाना ही भूल गई इस चक्कर में, सैड होने के चक्कर. दोस्तों, आज एबीपी लाइव के मंच पर जो सेलिब्रिटी है, जो आर्टिस्ट है, उसका परिचय देने की हमें जरूरत नहीं है. आप सभी ने इनके गानों पर जोरदार ठुमके लगाए होंगे. एवरीबॉडी प्लीज वेलकम सुनिधि चौहान ऑन एबीपी लाइव. हाय बे, हाउ आर यू? थैंक यू. हाउ इज योर होम टूर गोइंग? कैसा लग रहा है आपको? शुरुआत करने वाले हो अपने जी. होम टूर में. आई एम होम टूर, इंडिया टूर इज गोइंग टू बी Yeah. वेरी एक्साइटिंग. और हम शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से. Yes. 24 दिसंबर को. और फिर हम दिल्ली आ रहे हैं. और फिर हम हर जगह जा रहे हैं. चंडीगढ़, लखनऊ, इंदौर, चेन्नई एंड बैंगलोर, कोलकाता एंड आई थिंक 2 more cities. Yeah. So it's going to be a lot of fun. कैसा लगता है अपने देश में परफॉर्म करना? अपने देश में परफॉर्म करना कुछ अलग ही वाइब है. हम परफॉर्म हर जगह करते रहते हैं, बट कॉन्सर्ट्स होना, और फिर क्योंकि कॉन्सर्ट्स के थ्रू ही हमें पता पड़ता है कितने जेन्युइन फैंस हैं जो टिकट्स लेकर आते हैं, यू नो, हु Correct. स्पेंड एंड कम. सो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी जाती है, बिकॉज वी वांट टू गिव देम द बेस्ट एक्सपीरियंस, एंड नॉट जस्ट द ऑडियो एक्सपीरियंस बट द होल ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस. सो या. करेक्ट. और आपके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से भरे होते हैं, बिकॉज आई हैव सीन यू लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, और लोग काफ़ी ज़्यादा उसको एंजॉय भी करते हैं. आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाती हूँ सुनिधि, है ना, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि पली बड़ी हूँ मैं आपके गाने पे, जैसा मैंने बोला कि ठुमके लगाते हुए, और मैं अभी भी आई प्रेफर सुनिधि चौहान ओवर एवरीबडी. सो रुकी रुकी सी जिंदगी से अगर हम आगे बढ़ेंगे और आज स्टेज परफॉर्मेंस, क्या कुछ बदल गया? वो दौर आप एंजॉय करते थे या फिर ये दौर आप एंजॉय करते हो? समय के साथ आई थिंक हर किसी को बदलना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए. सो उस वक्त का अलग मज़ा था, अलग दौर था वो. जी. और इस चेंज में जो हुआ है उसका अपना एक मज़ा है. आई जस्ट फील लकी कि मैं तब से लेकर अब तक हर पड़ाव का हिस्सा बनती रही हूँ. Exactly. You know, I'm in it, and it's wonderful to see the kind of growth we've had in our music and our industry. Of course, there are pros and cons, there are ups and downs, but जो अच्छी चीज़ है वो बहुत अच्छी है, और जो ख़राब है उसको लोग अभी एड्रेस करने लगे हैं. सो काफ़ी बदलाव आया है, और ये बदलाव अच्छे के लिए है. काफी लोग गानों को एड्रेस करने लगे हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे उन्हें सुनने में. इससे मुझे एक सवाल और याद आता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे गाने हैं और ट्रोलर्स काफी ज्यादा मतलब ट्रोल अप करना शुरू कर चुके हैं. जी. वो बोलते हैं कि एक शब्द पकड़ के उसको 4 बार आप एक ही लाइन में बोल देते हो और फिर वो गाना आप उसको बना देते हो. आप क्या सोचते हो ऐसे गानों के बारे में, ऐसे सिंगर्स के बारे में जो आजकल ऑटो ट्यून से, एआई से गाना बना रहे हैं, फेमस हो जा रहे हैं? ठीक है, करने दीजिए उनको, क्योंकि एवरीबडी डिजर्व्स their share of success in some or the other way. लेकिन we all know कि हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है. मतलब अगर आपने कुछ एक चीज़ की है और वो इस बार वर्क कर गई, ज़रूरी नहीं दूसरी बार वो वर्क करे. अल्टीमेटली द टैलेंट इज़ समथिंग दैट विल स्टे एंड एवरीथिंग एल्स विल फेड. और यू शुड जस्ट वर्क टुवर्ड्स ट्राइंग टू बेटर योर सेल्फ एंड यू नो टुवर्ड्स एक्सेलेंस एंड नॉट अ शॉर्टकट. क्योंकि वो आपको बहुत दूर नहीं ले जाएगा. शॉर्टकट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू नो उसकी लाइफ जो है वो बहुत छोटी है.
आपके कॉन्सर्ट्स आई एम श्योर अभी भी जो होम टूर है आपका उसमें भी लोग आएंगे एंड अगेन यू विल बी लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल टुगेदर, तो ये जो एनर्जी आती है, और आज सुबह से भी मैं आपको बता दूं अपने व्यूअर्स को कि लगातार सुनिधि जो है वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते जा रही है और देख करके लग नहीं रहा है कि बिल्कुल भी थकी है। तो ये एनर्जी का राज क्या है? स्टेज पर जाने से पहले व्हाट आर द प्री रिचुअल्स व्हिच यू डू और वो आपको एकदम ऐसा ऑन पॉइंट ऑन फायर रखते हैं स्टेज पर? I think I'm just in the zone all the time, I would say, क्योंकि ऐसा कोई रिचुअल नहीं है जो मैं स्टेज पे जाने से पहले करती हूँ। स्टेज पे जाने से पहले आई एम जस्ट सिटिंग फॉर माई मेकअप एंड हेयर एंड माई कॉस्ट्यूम्स, और उससे पहले बहुत सारी बातें और सम चाय, और उससे पहले साउंड चेक, और साउंड चेक में भी बहुत मस्ती। आई थिंक वी जस्ट हैव फन एंड दैट फन इज़ लाइक इनबिल्ट, क्योंकि ये सब काम नहीं लगता, शायद इसीलिए वो इट्स मोर ऑफ अ पैशन एंड समय का पता नहीं पड़ता है। स्टेज पर 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं पड़ता है। जाने से पहले ज़रूर लगता है कि अब मैं जाऊंगी तो जो भी हमने प्लान किया है वो सही से होना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिंगिंग एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग और डांस, it's also about the timing of the lights and the graphics and pyros and SFX everything. तो उसकी थोड़ी सी हल्की सी चिंता रहती है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हमारी हाथ में नहीं होती। अगर कुछ ख़राब होना होता है जो आपके हाथ में ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कंट्रोल करना, तो वो होता ही है। आप सिर्फ प्रे कर सकते हो कि आज भी वैसे ही हो जाए जैसे हमेशा अच्छे से होता है। तो वो एक हल्का सा आता है दिमाग में, बट वंस आई एम ऑन स्टेज देन even those thoughts are I don't know where, and I'm still doing my own thing and enjoying myself in your own zone. Yeah. अच्छा, millennials और Gen Zs दोनों आपके फैंस हैं? Millennials और Gen Zs दोनों Gen Z तो समझ आया, millennials मतलब जो before 97 उनसे पहले हाँ अच्छा, born अच्छा, हैं, वो भी जैसे कि मैं 97 ही born हूँ, तो मैं तो आपकी फैन हुई, बट मेरे जो siblings हैं वो भी आपके फैन हैं। तो आप कितना मतलब Gen Zs को जानते हो, उनके slangs को जानते हो? थोड़ा बहुत अंदाजा तो है। एक आध मैं पूछूं? हाँ पूछिए। डिलुलू पता है क्या? वो मुझे वर्ड ही नहीं पसंद। What is डिलुलू? डिलुलू is the सुलुलू, सुलुलू is the डिलुलू. Oh God, that is the only one actually which irritated me a lot. Why? Just हाँ, डिलुलू is this new सुलुलू. Yucks. क्या लगता है सुनकर के डिलुलू का क्या मतलब हो सकता होगा? Delusion बोल लो ना। हाँ, delusion ही है actually. अगर पूरा बोलोगे तो सुनो दिल को राहत मिलेगी। What is डिलुलू? I think Gen Zs ये जो 0.5 seconds अपना सेव कर लेते हैं, उससे कुछ तो वो बहुत अच्छा करते होंगे। Anyway, but ये सब है, so it's okay, it's fun. I mean, अब मेरा बेटा है तो आगे जाके उसका भी नया नया कुछ आएगा, तो I'll have to understand that. But Dilulu is the new Solulu. I remember seeing this, और मुझे तब समझ नहीं आया था कि और क्या है। तो दूसरा बताइए। Riz. I think I know. It's like too good, like charisma का charisma. Yeah, right. Yes, I know. Slay is easy. Like Slay you is Sunidhi slay. Chauhan. No. But yeah, you just slaying it, you know, like doing your best, right? Something like that. Soft launch पता है क्या होता है? Soft launch? नहीं. Soft launch. नहीं. जैसे कि किसी को अगर अपने पार्टनर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हल्का सा बताना है कि आई एम डेटिंग समबडी, तो वो थोड़ा सा फोटो ऐसे जो कि मतलब अच्छा दिखे नहीं, हाँ वो रिवील ना हो, बट पता चल जाए कि अच्छा somebody is with somebody. That is called a soft launch. I like that. Soft launch. Generzy का मतलब पता है आपको? Generzy. हाँ. Generzy. Like Gen की energy? Yeah. Oh God. I am amazed. मुझे actually ये word को Google करना पड़ा था when I was preparing for your interview कि ये चीज़ क्या है यार? Okay, time for now सुनिधि, सच का सामना। तो आपको कुछ सवालों का एकदम सच जवाब देना पड़ेगा। Done. Do you have a fake account on Instagram? No. No? Do you stalk people on Instagram? Stalk? नहीं. कभी किसी की प्रोफाइल नहीं खोल करके देखी, बहुत नीचे तक फोटो पे नहीं गए, कमेंट्स नहीं पढ़ा? हाँ, but that is called stalking. That's called stalking. अच्छा, हाँ तो 1-2 लोगों की तो की है। किसकी? कोई बहुत फेमस हो सकता है, I'm sure. अविनाश तिवारी की थी मैंने। Oh. And then I think मसाबा। हाँ बस। That's called stalking. अच्छा. When you... I'll have to be careful, man. और गलती से मैं तो बस फोटो लाइक हो जाए उनकी तो पता चल जाता है सामने वालों को। मेरे से वो तो बहुत ही होता है, रीट्वीट हो जाता है, मतलब वो एक फीचर है ना ये वाला, रिपोस्ट, वो हो जाता है पता नहीं गलती से, और फिर मैं उसको डिलीट करती रहती हूँ। कभी किसी कॉन्वर्सेशन में बीच में जोन आउट हो गए हो? किसी कॉन्वर्सेशन में बीच में जोन आउट हो गए हो? हाँ, as you just asked me this, मैं जोन आउट हो गई। मैं भी बोलने वाली थी, I hope मेरे इंटरव्यू में ना जोन आउट हो।
होता है मेरे साथ, बहुत होता है? रेयर बट होता है, yeah, ओके हुआ है। कोई ऐसा इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसके साथ आप परफॉर्म करना चाहते हो? परफॉर्म करना चाहती हूँ, देखेंगे आगे कैसा लगता है। अभी तो मुझे अपने बहुत सारे गाने करने हैं, नॉन फिल्म गाने, अपनी ईपी पे काम करना है और वीडियोस बनाने हैं और अपने गाने ही परफॉर्म करने हैं स्टेज पे, यू नो, और नॉन फिल्म सॉन्ग्स। तो इस बीच में जब अगर कोई कोलैबोरेशन हुआ या किसी के साथ बात बनी तो क्यों नहीं। आई रियली लाइक ब्रूनो मार्स दो, हाँ सो maybe I would love to okay Bruno do Mars. something. If Yeah. you are listening, if you're watching Bruno this Mars, interview, you are amazing. universe has a sign for you. एक डेयर है, लास्ट है और एक डेयर है। आपको अपना एक गाना सैड होकर के गाना है, मतलब आपका एक बहुत मस्त वाला जो गाना होता है ना, नाचने वाला गाना, उसको थोड़ा सैडली गाना है, कर पाओगे? गाना बोलो आप, वो मैं सुनाती आप हूँ। अपना फेवरेट गाना बताओ अपना। मेरा तो अपना कुछ मैं तो favorite दे नहीं। दूंगी शीला की जवानी, आप बताओ, गा दोगे? ओह, शीला सैड। कोई और गाना? Now you pick. मे बी आपका एक लेटेस्ट गाना है आँख, वो भी वो तो थोड़ा मेलनकली है, वो तो थोड़ा उसकी तरफ है। मे बी आई कैन। क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्ते पे नंगे पाँव रे, चल धड़क ले। मैं तो गाना ही भूल गई इस चक्कर में, सैड होने के चक्कर में। अच्छा चलो, आप कोई अपना एक गाना गा दो फिर, ताकि हमारे ऑडियंस जो हैं वो फैन हो जाए हमारे मेरे इस इंटरव्यू के। जा झूठ तेरे इरादे हैं, जा शौक तूने जो पाले हैं, ना फितरतें हैं तेरी बेढंग, ना 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 अब न चल पाएगा तू संग, ना ना दिल ना लगाना झूठा है ये फसाना, आँखों में तेरी है जवा जफा है, जाओ दिल का हिसाब लगाओ, नजरों को ना यूं मिलाओ, ना कोई वास्ता, उलझे रहो खेल है ये गुलामी का, नीयत है तेरी बुरी। थैंक यू सो मच सुनिधि। Thank you. और बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके। Thank Now you so see much. you on 27th in Delhi In Delhi. for your home tour, and it was nice talking to you. Nice babe. talking to you too. Thank you. Thank you. Okay.